हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम रिपेल each other with a force of 10 Newton. If each is given an additional charge of minus 6 microcoulomb, the new force is. हम यहाँ पे बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस थे 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, वो रिपेल कर रहे थे each other with a force of 10 न्यूटन. अब क्या करें, उनमें एडिशन कर दी चार्ज की, मैंने 6 माइक्रोकूलम चार्ज हो ऐड कर दिया, तो हमें बताना न्यू फोर्स कितनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है जो Q1 है वो कितना है, Q1 है प्लस 3 माइक्रोकूलम और Q2 है प्लस 4 माइक्रोकूलम. अब क्या हुआ, जो फोर्स है यहाँ पे फोर्स थी 10 न्यूटन की. अब क्या हुआ कि इसमें चार्ज ऐड हुआ. ठीक है, तो चार्ज ऐड कितना हुआ, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, Q1 डैश लिखते हैं. ठीक है, तो पहले था पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम, उसमें नेगेटिव 6 माइक्रोकूलम ऐड हुआ, तो यहाँ पे Q1 डैश कितना है, -3 माइक्रोकूलम. और Q2 डैश कितना है, Q2 डैश पहले था 4 माइक्रोकूलम और उसमें ऐड करा -6 माइक्रोकूलम, तो यहाँ से -2 माइक्रोकूलम जो Q2 डैश है. अब देखो यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है कि जो F जो है वो Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, F डैश ओवर F इज इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश ओवर Q1 इंटू Q2. हमें यहाँ पे F डैश निकालना, न्यू फोर्स निकालना. ठीक है, तो यहाँ से F डैश कितना आएगा, F मल्टीप्लाई बाय Q1 डैश Q2 डैश ओवर Q1 Q2. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ F डैश आएगा इक्वल टू F डैश इक्वल टू 10 इंटू -3 इंटू -2 ओवर Q1 Q2 है था 3 पॉजिटिव 3 और 4. ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो F डैश की वैल्यू आएगी 5 न्यूटन, यानी न्यू फोर्स जो आई वो आई 5 न्यूटन. तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है.